नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज की दिनचर्या मेरी शुरू हो गई है। तो अभी मैं कर रही हूँ सुबह का काम शुरू। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। बच्चे बिस्तर में ही घुसे थे क्योंकि ठंडा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो रहने दो, बिस्तर में ही रहने दो इन लोगों को। और खेल भी रहे थे। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। सुबह का एक बार का झाड़ू लग गया है। अभी बिस्तर वगैरह ठीक ठाक करके फिर मैं दूसरी बार का झाड़ू एक बार फिर लगाऊंगी। और बच्चे अभी बाहर बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं क्योंकि धूप बहुत अच्छी आई है। और मम्मी भी आई है, तो मम्मी के साथ बच्चों को बाहर बैठाया है। और यहाँ पे मैंने कंबलों की तह कर ली थी, और छोटे छोटे गद्दे हैं जो कि खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और बेड के ऊपर भी एक गद्दा मुझे रखना पड़ता है क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना, ऊपर को खिसकते हैं तो बार बार सर टकराता है तो आवाज़ आती है पट पट की। तो एक बिस्तर में इसके सिरहाने पे भी रख देती हूँ। और सुबह बच्चे बिस्तर में खेल रहे थे तो अपनी किताबें भी बिस्तर में लेके आ गए थे खेलने के लिए। तो अभी मैं बिस्तर को झाड़ झूड़ के सब साफ़ करके बेडशीट भी ठीक कर लूँगी। और एक बार जैसे मैंने कहा कि झाड़ू लगा लिया है, दूसरी बार फिर लगाना पड़ता है क्योंकि बच्चे पता नहीं, आजकल स्कूल वगैरह तो है नहीं, घर में ही है, इतना कूड़ा हो जाता है अंदर, पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से रोज़ रोज़ इतनी आ जाती है, पता नहीं चलता है। और इसके बाद आज मुझे जाना है अपने बेटे के स्कूल, उसके टेस्ट पेपर जमा करने के लिए। कल शाम ही फ़ोन आया था। तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे मैं पालक साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल में जाने से पहले घर में थोड़ा सा तैयारी करके जाती हूँ क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो मैंने पालक साफ़ कर लिया है। इसे मैं थोड़ी देर भिगा के रख दूँगी क्योंकि इसमें जो मिट्टी वगैरह होगी थोड़ी देर भीग जाएगी, तो जब मैं धोऊँगी तो आसानी से निकल जाएगी। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया है और चावल भी साफ़ करके मैंने रख दिए हैं ताकि मैं वहाँ से आके जल्दी से खाना बना लूँगी, क्योंकि फिर कहीं घर से बाहर जाओ तो फिर आके खाना बनाने में थोड़ा सा आलस जैसा आ जाता है। तो इसलिए मैं पहले थोड़ा सा काम घर का निपटा के जाती हूँ। यहाँ पर मैं इसके टेस्ट पेपर में पिन लगा देती हूँ। इसके 2 टेस्ट पेपर हुए थे तो दोनों की कापियाँ जमा करनी है, तो मैं उन्हीं को सेट करके ले जाऊँगी। यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और जाने की तैयारी हो रही है। एक कापी ली है मैंने, उसमें मैंने टेस्ट पेपर रख दिए और पर्स लेके जा रही हूँ क्योंकि कान्हा ने मेरे से चीज़ मंगाई है। और यहाँ पे ये आप लोगों से कुछ बोल रहा है, ये देखिए कितना खुश हो रहा है कैमरे को देख के। और ये बोल रहा था कि मेरे लिए चॉकलेट लेके आना और टॉफ़ी लेके आना। और यहाँ पे मैं इसको मना रही थी पर ये मान नहीं रहा था, तो मैंने कहा मैं तेरा एक दाँत तोड़ देती हूँ। कहने का मतलब है, एक कहावत है कि मैं जितनी देर दाँत तोड़ने में लगते हैं ना, बस उतना ही टाइम लगेगा मेरे वापस आने में, एक कहावत है। तो वही कह के इसको मैं मना रही थी। बड़ी मुश्किल से माना, ये गुस्सा हो रहा था कि मैं भी आता हूँ। तो मैंने कहा कि एक चॉकलेट और टॉफ़ी लेके आऊँगी, तो बड़ी मुश्किल से माना। और झूठ बोलती है नो। हाँ झूठ क्या बोलती है। क्या झूठ बोला मैंने? अभी मैं इसके टेस्ट पेपर जमा करके कमरे में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पे। और पालक भी धो लिया है मैंने, और चावल भी धो लिए हैं। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ पे मेरा स्टैंड टूट गया है, तो मुझे बच्चों को बोलना पड़ रहा है कि कैमरा पकड़ दो करके। और यहाँ पे मैं पालक धो लिया था, उसके बाद धोने के बाद थोड़ा सा पानी था तो उसको अलग कर लूँगी और फिर इसको काट भी लूँगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पालक का कापा, या इसको हमारी भाषा में हम लोग धपड़ू भी बोलते हैं और कई लोग इसे पालक का कापा नाम से ही जानते हैं। और यहाँ पे मैं चावल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग अगर सीधे चावल बनाते हैं तो कहा जाता है कि चावल ऐसे ठंडा होता है, चावल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो चावल को थोड़ा सा फ्राई कर दो तो उसकी तासीर थोड़ा गर्म हो जाती है। तो इसलिए आजकल मैं चावल को फ्राई करके ही बनाती हूँ। चावल में मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ, उसके बाद तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा, एक लौंग और एक काली मिर्च डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल दूसरे चूल्हे में चढ़ा दिया है और कढ़ाई रख लिया, कढ़ाई में तेल भी रख लिया है। और हरी सब्ज़ी के साथ भुनी हुई लाल मिर्च बहुत टेस्टी लगती है, तो पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च भी भून लूँगी। और
पालक का कापा मैं आज बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, क्योंकि वैसे मार्केट से हम पालक की सब्ज़ी तो लाते ही हैं, लेकिन मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मैं भी आजकल चावल बहुत कम खा रही थी। तो मैंने कहा आज पालक है तो पालक का कापा हम लोग बना लेते हैं। तो मैंने तड़के के लिए जीरा डाल दिया है और इसमें मैंने पालक डाल दिया है। मुझे हरी सब्ज़ी में प्याज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कई लोग प्याज लहसुन भी डालते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं सिंपल ही बना रही हूँ इसे। और जो ओगल की सब्ज़ी होती है उसमें प्याज पड़ता है, उसमें तो अच्छा लगता है प्याज, लेकिन पालक लाई वगैरह जो सब्ज़ियाँ होती है ना, उनमें मुझे प्याज लहसुन अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं डालती, सिंपल बनाती हूँ। इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक डाल के इसको ढक्कन लगा के मैं पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मेरी पालक की सब्ज़ी बन गई है। तो इसमें से मैं थोड़ा सा सब्ज़ी लगभग आधी निकाल दूँगी, क्योंकि इसकी हम लोग टपकी के लिए रखेंगे, और जो बाकी की सब्ज़ी होगी उसमें हम लोग डालेंगे बिस्वार। बिस्वार के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा। अगर आप चाहें चावल का आटा या बेसन या फिर मक्के का आटा भी ले सकते हैं, पर मैं गेहूं का आटा ही डाल रही हूँ। तो गेहूं के आटे को मैं अच्छे से घोल लूँगी। इसमें जो दाने जैसे होते हैं ना, पानी डालने के बाद उसको अच्छे से घोल लेंगे, क्योंकि अगर ये इसमें रह जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से घोल के हम लोग पालक की सब्ज़ी में डाल देंगे। और इसके साथ ही हम लोग इसमें मसाले डाल लेंगे, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, और जो भी हमारे नॉर्मली मसाले होते हैं सारे इसमें डाल देंगे। और इसमें पानी डालेंगे जितनी मात्रा में हमें अपने लिए पालक का कापा बनाना है, जितने लोग खाने वाले हैं उस हिसाब से हम लोग इसमें पानी डालेंगे और मसाले भी डाल देंगे। पालक के कापे को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मट्ठा। मट्ठा अगर आप खट्टा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। तो पालक का कापा हमारा पकने लग गया। ये देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा आ रहा है। तो मैंने जो है मैं इसे काफ़ी समय बाद बना रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि कैसे जल्दी जल्दी से मैं इसे थाली में डालूँ और खाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा था और काफ़ी समय से नहीं खाया था। अधिकतर पालक जो है ना जाड़ों के मौसम में ही होता है, तो पालक का कापा हमें बनाना है तो थोड़ा सा जाड़ों के मौसम का ही वेट करना पड़ता है। तो मेरा पालक का कापा और भात बनके तैयार हो गया है। तो मैंने थाली लगा दी है और इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी टपकी, यानी कि जो पालक की मैंने सब्ज़ी निकाली थी, और इसमें मैं रख दूँगी भुनी हुई लाल मिर्च। तो हमारी थाली तैयार हो गई है खाने के लिए। तो हम लोग खाते हैं दिन का खाना। और आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।